हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट का लास्ट सेशन है ये, जिसमें कि हम कॉस्ट सेंटर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो आपने इसे प्रीवियस सेशन में देखा होगा। हमने दो सेशन जो है इसके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में पढ़ा है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, क्या उनके यूज होते हैं, कैसे उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको हम व्यू कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी रिपोर्ट्स में से किसी स्पेसिफिक डेट की रिपोर्ट हमें देखनी है तो कैसे उनको डिटेल में देख सकते हैं। और हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी डिटेल को या फिर किसी भी रिपोर्ट का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसको प्रिंट भी कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम टैली ईआरपी में अभी तक पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक क्या है, कॉस्ट सेंटर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझना होगा। कॉस्ट सेंटर तो आपको पता ही है, कॉस्ट सेंटर होता क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, हम इनवॉइसेस को देख सकते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जहां पर हमने एक्चुअल में जो हमारा इनवॉइस है वो, मतलब वहाँ का जो इनवॉइस वो होता है। तो कॉस्ट सेंटर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सेल्स एंड परचेज ऑर्डर की। मतलब कि जब हमारे कॉस्ट और एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, खर्चे कि जब डिफरेंट सेंटर्स में एलोकेट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉस्ट सेंटर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ये तो हमें पता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आकर आपको दिखा देती हूँ। टैली ईआरपी में नीचे आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है इस पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का डिस्प्ले ऑप्शन जो है ओपन हो गया है। कैटेगरी समरी, यहाँ पे क्या है, कैटेगरी वाइज जो है शो हो जाएगा कि एम्प्लॉय क्या है, ये सब निर्माण विहार, ये सब क्या है, स्टॉक कैटेगरी है। ये जो है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट सेल्स, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट एंड वर्कर, ये सब क्या है, स्टॉक की कैटेगरी है। जैसे मैं ऑल्ट F1 में कंडेंस डालती हूँ तो यहाँ पे सारी स्टॉक कैटेगरी समरी जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर जैसे मैं अमन पर एंटर करती हूँ तो अमन की, सिर्फ अमन की एंट्री जो है यहाँ पर शो होती है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे क्या लिखा है, अमन, कंपनी का नेम, डेटा लिखा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अभी है नहीं, इसीलिए इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जैसे ही चाहे तो आप इस पर एंटर कर सकते हैं। बिल्डिंग्स, इसमें एंट्री हमने कर रखी है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है, बिल्डिंग्स परचेज अकाउंट है, इसमें एंटर करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप इस वाले को ओपन करके देख सकते हैं। F2 पर एंटर करती हूँ तो वन, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप F2 पर जाके डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाएंगे, आप चेंजेस इसमें देख सकते हैं। डेबिट हुआ है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, अभी हमारे पास 1 लाख का यहाँ पे कॉस्ट सेंटर शो रहे वाला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें लेजर ब्रेकअप। तो यहाँ पे क्या है, लेजर वाइज जो है डिटेल को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कमीशन पे एंटर करती हूँ तो कमीशन की जो है डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप ब्रेकअप। तो ग्रुप पर एंटर करूंगी, जैसे हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे कि हमारे बिजनेस में जो वर्कर है उनकी हमने सैलरी प्रोवाइड की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप क्या शो कर रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्कर है, ये सारे उनकी सैलरी उनके आगे शो कर रही है। टोटल सैलरी कितनी है, वर्कर के आगे लिखा है 70, बाकी इनके नेम के आगे शो कर रहा है कि किसको कितनी सैलरी जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट की थी बोल सकते हैं। तो टैली को हटाते हैं अभी यहाँ पे।
फिर यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स। It provides valuable insight into business performance, enabling informed डिसीजन मेकिंग। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें बताया गया है बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है, जो हमारा हमें क्या होता है बिजनेस में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो बेसिकली आप क्या समझ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो होता है वो शो करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, जितने भी हमने टैली में क्रिएट कर रखे होते हैं, या फिर जितने भी टाइप के वाउचर जो है हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए होते हैं, इन सब की जो रिपोर्ट होती है वो किसमें आती है, स्टैटिस्टिक्स में शो करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट शोज the information about the types of account and types of vouchers you use to record बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, जितने भी हमने वाउचर में एंट्री की होती है, या फिर जितने भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट क्रिएट किए होते हैं टैली ईआरपी में, उसके जितने भी यहाँ पर अमाउंट के साथ ट्रांजेक्शन के साथ स्टैटिस्टिक्स में ये शो होता है। तो अगर हमें इसमें पहुंचना होगा तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना होता है, देन उसके बाद रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट्स के बाद डिस्प्ले, आफ्टर द डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, देन आता है स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आएंगे टैली पर, वापस टैली पे आने के बाद यहाँ से बाहर जाते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पर है सबसे पहले, गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स डिस्प्ले पर है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट लास्ट ऑप्शन होता है इसमें, स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के सभी ऑप्शन को हमने पढ़ लिया है। स्टैटिस्टिक्स पर जाएंगे यहाँ पे, तो सारे टाइप्स ऑफ वाउचर और जितने भी टाइप्स के आपने अकाउंट इस टैली में क्रिएट कर रखे होंगे स्टार्टिंग से अभी तक, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मैं ऑल्ट F2 पर एंटर करूंगी और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम रेट को चेंज कर सकते हैं 325। पूरे जो साल का जितने भी हमने अकाउंट्स को क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, पूरे साल में जितने भी हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनाए वो भी शो हो जाएंगे। तो वाउचर हमने कितने बनाए यहाँ पे 68, और अकाउंट्स किसने यहाँ पर क्रिएट किया वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसमें एंटर करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रा वाउचर के आगे 1 लिखा है, तो इसमें क्या है, सिर्फ 1 एंट्री की है। यहाँ पे डेबिट नोट में क्या है 5 एंट्रीज, ये जो लिखा आ रहा है इसके आगे नंबर, इट मीन्स कि इसमें इतनी एंट्रीज की गई हैं। परचेज है, परचेज के आगे कितना लिखा है 17, तो मतलब कि हमने परचेज वाउचर में 17 एंट्रीज यहाँ पे कर रखी है, 1 अप्रैल में की है और 1 जुलाई में की है। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में यूनिट्स की हमने कौन कौन सी यूनिट जो है टैली ईआरपी में क्रिएट कर रखी है, डजन्स, केजी, नंबर्स, पैक, पीसीस, टन, ये सारी जो है हमने यूनिट्स को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से अगर हमें देखना होगा तो हम यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, और अगर हमें इनको प्रिंट करना होगा तो ऑल्ट P पर एंटर करेंगे, पूछेगा कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, अभी आप नो करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर आप ऑल्ट P पर एंटर करते हैं और Y पर एंटर करते हैं तो ये प्रिंट करने के लिए पूछेगा। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट है तो वहां से सिलेक्ट कर लेना। इस पर भी सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हम स्टैट्स के नेम से इसको भी सेव करते हैं और डेस्कटॉप पर जाकर देखेंगे कैसे इसका
प्रिंट शो करेगा। इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, सारे अकाउंट्स और सारे टाइप्स ऑफ वाउचर जितने भी हमने टैली में क्रिएट किए हैं, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस और यहाँ पे डेट भी पूरा शो हो रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, कैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कैसे इसकी रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पर उस पर एंटर करके सारे बिल्कुल डेट वाइज आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।